हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आद्या फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे गाइस। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है मम्मी पापा का व्रत, तो यहाँ पे मैं कूटू के चावल की खिचड़ी बना रही हूँ। तो कूटू मैंने भिगो करके रख दिया है और ये भी बिल्कुल जैसे साबूदाना की खिचड़ी बनाई जाती है समथिंग वैसा ही बनता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा पापा को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो इसीलिए मैं बना रही हूँ और आते ही ससुराल में अपने काम में लग गई हूँ, क्योंकि सब कुछ जाना पहचाना सा कुछ भी मेरे लिए अनजान तो है नहीं। तो फटाफट बस हाँ, कुछ चीज़ें मिसिंग हो जाती हैं, जैसे मम्मी ने अगर कुछ डिब्बे वगैरह चेंज कर दिए तो वो नहीं मुझे समझ में आते कि किचन में कौन से क्या डिब्बे में रखा हुआ है। जनरली मम्मी जल्दी चेंज नहीं करती हैं, सारा कुछ सामान मेरे सामने ही रखा हुआ है। और मम्मी भी आ गई थी किचन में कि अगर तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो हम बता दें। तो हमने कहा नहीं समझ में आ रहा। तो यहाँ पे मैंने घी डाला हुआ है। घी डालने के बाद मैंने इसमें अजवाइन डाला है। अजवाइन डालने के बाद हरी मिर्च और उसके बाद मूंगफली और आलू, और इसको इस तरीके से फ्राई करेंगे। और फ्राई करने के बाद हम कूटू का चावल डाल देंगे, उसमें टमाटर कट करके डाल देंगे और आराम से खिचड़ी बन के रेडी हो जाएगी। तो अभी मम्मी और विवेक भैया दोनों लोग डिनर कर रहे हैं। आद्या यहाँ पे खेल रही है। अक्षत डिनर कर चुके हैं। तो बस रात का ही टाइम हो रहा है। और ससुराल आने के बाद ना मैं पूरी तरह से बिज़ी हो गई हूँ, क्योंकि फेस्टिवल का टाइम है। एक दिन पहले ही दीपावली के आई हूँ, तो बहुत सारे घर में काम भी हो जाते हैं। तो बस वही है, तो सारे कुछ काम निपटाने में लगी हुई हूँ। और देख सकते हैं यहाँ पे अक्षत खड़े हैं और कई दिनों बाद मुझसे मिले हैं, क्योंकि दादी बाबा के साथ ही वापस चले आए थे 2-3 दिन पहले। तो इसलिए ना इनको आज मुझे देख करके काफ़ी खुशी हो रही है। और यहाँ पे देख सकते हैं अक्षत के फ्रेंड लोग आ गए हैं। अब इनके फ्रेंड कौन है? ये डॉगी। डॉगी इसको बहुत ज़्यादा पसंद है और यहाँ पर इसने 3-3 डॉगी इकट्ठा कर लिया। और डेली किचन से शाम को जो भी रोटी है, चावल है, खाना है, ये मतलब जो खुद डिनर करते हैं तो इनको डॉगी का भी याद रहता है कि डॉगी के लिए मम्मा क्या बनाई हो, क्या नहीं बनाई हो। तो बस वही ला करके दे देते हैं। और अब तीनों को ये खाना खिला दिए हैं, खिला करके गेट के बाहर कर देते हैं और आराम से ये लोग गेट के बाहर रहते हैं। और डेली इवनिंग टाइम में ऐसे ही आ जाते हैं, तो इवनिंग टाइम में खा पी के वापस जाते हैं। और उसके बाद ये मॉर्निंग का टाइम है, सुबह हो गई है और मैं थोड़ा सा क्लीनिंग के काम में लगी हुई थी। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ सामान इस चौकी पे रखा हुआ था, तो वो सारा कुछ मैंने हटा दिया है। उसके बाद डस्ट भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, तो मैंने कहा चलो इसकी साफ़ सफाई कर देते हैं। और अब सुबह सुबह मैं काम में ही लग गई थी। और इसके बाद दीपावली का त्यौहार है, तो जिसलिए काम थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो बस फटाफट से लग गई हूँ काम में। डस्टिंग का काम कर लेती हूँ, तो सोफे वगैरह पे काफ़ी ज़्यादा डस्ट जो है वो जम चुकी है, क्योंकि इस टाइम पे घर में जब काम लगता है ना तो बहुत सारा घर मतलब अस्त व्यस्त हो जाता है, गंदगी बहुत ज़्यादा हो जाती है और डस्ट तो अननेसेसरी आकर चीज़ों पर जम जाती है। तो वही मैं साफ़ सफाई में सुबह से लग गई हूँ। तो मम्मी कह रही हैं तुम ज़्यादा परेशान मत हो, अभी काम और भी लगना है, कुछ दिन इसमें काम लगा रहेगा, तो ये तो चलता ही रहेगा। तो मैंने कहा नहीं, अभी त्योहारों का टाइम है। और उसके बाद यहाँ रूम में आ गई थी, तो बच्चे भी सब सो करके उठ गए हैं। अक्षत है, आद्या है, और अक्षत का रूटीन बिल्कुल चेंज हो गया है। सुबह ये जल्दी ही उठ जाता है। यहाँ पे 6 बजे इसकी आराम से नींद खुल जाती है। और हमारा घर इतना खुला खुला है कि मॉर्निंग में अगर कोई देर तक सोना भी चाहे ना, तो सारी विंडोज़ के अगर कर्टेन हटा दो ना, तो उसके बाद ना पूरा उजाला ही हो जाता है। तो सब कुछ बाहर का दिखाई देता है, जितना भी है, जैसे भी रोशनी आती पूरे कमरे में फैल जाती है। तो बस यहाँ पे मैं अपने काम में लगी हुई थी। और अक्षत कह रहे थे कि मम्मा अब मैं ब्रश करने जा रहा हूँ, आप मेरे लिए जल्दी से मिल्क रेडी कर दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तुरंत मैं तुम्हें दूध गर्म करके देती हूँ। और पापा भी गए हुए हैं दूध लाने, क्योंकि वो गाय का सुबह सुबह दूध आता है, तो बस उसी को बॉयल करूँगी और रात वाला जो दूध है उसको चाय में यूज़ कर लूँगी। लेकिन मॉर्निंग में इनको ताज़ा दूध ही बच्चों को दूँगी। और यहाँ पर देख सकते हैं हमारी सफाई भी बातें करते करते कम्प्लीट हो गई है। और अब चलते हैं, आपको दिखाते हैं बाहर का नज़ारा। तो सुबह सुबह की जो एयर है वो बहुत ही अच्छी होती है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर बाहर वॉक करते हैं।
और अब तो हमारी बाउंड्री के अंदर ही इतनी स्पेस है कि आराम से अगर आप वॉक करना चाहो तो आप कर सकते हो। और देख सकते हैं अभी पूरा नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। और सुबह सुबह पूरा बहुत ही अच्छा लग रहा है और हल्की हल्की सी ठंड गांव में पड़ने लगी है। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी वॉक हम भी कर लेते हैं। और पापा देखिए पीछे दूध का डिब्बा लेकर के आ गए हैं, दूध लेकर के। और अक्षत पापा के साथ ही गए हुए थे साइकिल चलाने, और जहाँ तक पापा गए थे वहाँ तक साथ में गए थे। और पापा वापस आ गए हैं और अक्षत अभी तक नहीं आए हुए हैं। तो वही मैं पापा से पूछ रही हूँ कि अक्षत कहाँ रह गया है। तो पापा बोले कि अक्षत आ रहे हैं, पीछे ही हैं, तो जल्दी से वो आ जाएं तो फिर उनको दूध बॉयल करके दूं। और उसका रूटीन ना बिल्कुल फिक्स हो जाता है यहाँ आने के बाद, कितने टाइम पढ़ना है, कितने टाइम घूमना है, कितने टाइम साइकिल चलानी है, सब कुछ फिक्स होता है। तो बच्चों का बाबा दादी के साथ ना बहुत ज़्यादा मन लगता है। और उसके बाद देख सकते हैं अभी यहाँ जो अमरूद का पेड़ है उसमें मैं देख रही थी कि अमरूद तो बहुत लगे हुए हैं लेकिन पके नहीं हैं एक भी। और उसके बाद अक्षत भी वेट कर रही हूँ और गेट के पास अक्षत आ गए हैं और गेट नहीं खोल पा रहे हैं, तो मैं बस जा रही हूँ अक्षत के लिए गेट खोल दूँ। सो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं अभी 6:30 और हम सब लोग सो करके उठ गए हैं। और मैं आ गई थी बाहर क्योंकि जो गांव की शुद्ध हवा है ना वो बहुत कम ही मिल पाती है अब, क्योंकि पहले तो थोड़ा बहुत आना जाना बना रहता था और अब इस बीच आना जाना बिल्कुल नहीं हो पाता है। और बच्चों का भी स्कूल रहता है और विंटर्स के टाइम अब छुट्टी होगी, तो विंटर वैकेशन जब होगी तब में भी शायद हमारा आना हो पाए। तो बस मैं वही थोड़ा सा एंजॉय कर रही थी, बाहर आ गई थी। और हाँ, 1 मिनट। और अक्षत ना अपने बाबा के साथ ना साइकिल चला रहा था बाहर, और मैं थोड़ी बहुत साफ़ सफाई में लगी हुई थी। और मॉर्निंग में होता है ना साफ़ सफाई का काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वही सब कुछ थोड़ा बहुत साफ़ सफाई करने में लगी थी। और घर में अभी पेंटिंग का काम वैसे भी होना है, तो मैंने मम्मी से यही बोला कि जितना सामान हो सके उतना फैलाया ना जाए, क्योंकि पेंटिंग वाले काम में ना। ये तो लॉक लगा है। साइकिल चला लिए? हाँ, कहाँ तक गए? नहर तक। बहुत तुम मस्ती करते हो। सपोर्टर भी नहीं है साइकिल में। सपोर्टर भी नहीं है। निकल गया। तो बस वही है। चलिए फिर अंदर चलते हैं। और अक्षत अपनी साइकिल नहीं निकाल पा रहा था, तो मैंने गेट खोल करके इसकी साइकिल निकाली है। तो अभी पेंटिंग का काम होना है, तो बस वही मम्मी से बातें हो रही थी कि ज़्यादा सामान नहीं फैलाते हैं, जितना फैल जाएगा उतना ही समेटना पड़ेगा। पूजा के लिए फूल कहाँ से तोड़ते हैं? पूजा के लिए फूल दादी से पूछे। अच्छा, मेन है। तुम कौन हो? मैं सोची तुम मेन हो गए हो, 1 हफ्ते से आए। उसके बाद कमरे में आ गई थी। यहाँ पे बिस्तर वगैरह सब कुछ सेट करके रख देती हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बिस्तर फैल जाते हैं ठंडियों में। तो इतने सारे रजाई गद्दे और ब्लैंकेट सब निकल आते हैं ना कि एक साइड सेट करने की पूरी जगह एक बेड में इसी के लिए चाहिए होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं कपड़े वगैरह फोल्ड करके रख रही हूँ। और आद्या भी सो करके उठ गई है, और आद्या कह रही है कि मम्मा हम लोग नानी के घर कब जाएंगे। तो मैंने कहा बस दीपावली का फेस्टिवल हो जाए तो उसके बाद हम लोग नानी के घर ज़रूर चलेंगे। और बच्चों को होता नहीं, जितना लगाव दादी के घर से होता है उतना ही नानी के घर से भी होता है। उनको तो दोनों जगह का लाड प्यार मिला होता है, तो दोनों जगह उनको फुल इंटरेस्ट होता है। और उसके बाद ओजस को भी वो याद कर रही है, क्योंकि ओजस के साथ उतना बहुत ज़्यादा खेलती है। और अब तीनों भाई बहन साथ में रहते हैं। उसके बाद मैंने कहा चलो अब हम ब्रश कर लेते हैं, बच्चों को तो दूध दे दिया है और ख़ुद भी ब्रश कर लेते हैं। और ब्रश करने के बाद नहा लेते हैं। नहाने के बाद पूजा पाठ करने के बाद फिर सबके लिए चाय कॉफ़ी बनाते हैं, क्योंकि सब लोग बिना पूजा पाठ किए बिना नहाए धोए कोई चाय कॉफ़ी नहीं पिएगा। तो इसलिए थोड़ा सा आज लेट ही हो रहा है। मम्मी
यानी कि सुबह की पूजा हो रही है। तो चलिए फिर अब मैं वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, न्यू है अगर चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन अगर आप प्रेस करेंगे तो आपको मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। और आप सभी दिवाली के फेस्टिवल को खूब अच्छे से इंजॉय करिए, बस यही मेरी विशेज़ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज आद्या फैमिली।